मनुष्य सुख और आनंद का प्यासा है। वह सदा ही सुख की खोज में रहता है, लेकिन जब भीतर का सुख को नहीं जान पाता तो बाहरी पदार्थों में सुख की तलाश करता है। सुख क्षणभंगुर बाहरी पदार्थों से नहीं है, बल्कि सुख तो आत्मा के अंदर, आत्मा की विशुद्धि में है। एक व्यापारी था, उसकी 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसे कीमती आभूषण लाकर देता था, नाज नखरे उठाता था, उसकी हर इच्छा सर माथे पर लेता था। अपनी तीसरी पत्नी से भी बड़े गर्व से मिलता, लेकिन व्यापारी को डर था कि वह उसे छोड़ नहीं जाए। अपनी दोनों पत्नियों की तरह ही उसे अपनी दूसरी पत्नी से भी लगाव था। वह बहुत ही समझदार थी और व्यापारी की विश्वास पात्र भी। जब भी व्यापारी को कोई समस्या होती, वह अपनी दूसरी पत्नी की ओर देखता था। वह उसकी पूरी मदद करती थी, लेकिन व्यापारी पहली पत्नी को बिल्कुल नहीं चाहता था, जबकि वह उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी। मुश्किल के दिनों में उसने व्यापारी का बहुत साथ दिया। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसे लगने लगा कि अब वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा। उसने ऐशो आराम और पूरी जिंदगी के बारे में सोचा और खुद से कहा, पूरी जिंदगी मेरे साथ 4 पत्नियां रही, लेकिन मैं मरूंगा तो अकेला ही। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और वहां से बिना कुछ कहे चली गई। व्यापारी को उसकी यह बात चुभ गई। फिर दुखी मन से उसने यही बात अपनी तीसरी पत्नी से पूछी, मैंने सारी उम्र तुम्हें प्यार किया, तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, कभी नहीं, यहाँ मैं बहुत सुखी हूँ। अब व्यापारी ने दूसरी पत्नी से भी कहा कि आपने हमेशा ही मेरी मदद की है, आज मैं तुमसे फिर से मदद चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी मेरा साथ देने के लिए? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारा साथ केवल मरने तक दे सकती हूँ। यह सुनकर तो व्यापारी पूरी तरह से टूट गया। तभी एक आवाज आई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। व्यापारी ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बहुत दुबली हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, मुझे तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए था। दरअसल हमारी जिंदगी में 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सुंदर और स्वस्थ बनाने में कितना ही समय क्यों न लगाएं, लेकिन मरते ही यह हमें छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी पत्नी है, हमारी संपत्ति है। जब हम मरते हैं तो वह दूसरों की हो जाती है, और दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे दोस्त हैं। हमारे जीवन काल में चाहे ये कितने नज़दीक क्यों ना हो, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद वे केवल शमशान तक ही साथ जाते हैं। पहली पत्नी है हमारी आत्मा। इसे दौलत और झूठी शान की खातिर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यही हमारे साथ हमेशा रहती है। चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे यही है, अच्छा यही है कि समय रहते हम उसकी कद्र, ध्यान, कीमत करना सीख लें, नहीं तो मरते वक्त
हमें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख रहेगा, फिर हमें बहुत पछतावा होता है। सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच और अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। भूमि नहीं, अपनी भूमिका बदलो। जिस दिन आदमी ने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन आपका अभाव मिट जाएगा। आत्मा परमात्मा एक ही सेज पर है, पर दोनों का मिलन नहीं होता, क्योंकि आत्मा मन के पिंजरे में कैद है। उसको आजाद करवाने की कुंजी केवल सच्चे पूर्ण सतगुरु जी के पास है, जो जीव को मुक्ति दिलवाने के लिए मनुष्य के चोले में धरती पर आते हैं और नाम दान देकर भगवान भजन सिमरन में द्वारा मन के पंजे से आजाद करवा देते हैं। गुरु से शिष्य का रिश्ता पूर्ण विश्वास का रिश्ता होता है। बिना शंका किए गुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए और जो लीला वह खेल रहा हो उसका विश्लेषण करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। गुरु की सामर्थ्य अपार अनंत है। वह तारना चाहे तो एक नजर में बेड़ा पार कर सकता है। एक दृष्टि तारे गुरु पूरा। इसके लिए जरूरी है शिष्य गुरु को सच्चे मन से परमेश्वर समझता हो, उसमें अटल विश्वास रखता हो। कच्ची लस्सी से दही नहीं जम सकता। उल्टे बर्तन में अमृत तो क्या, वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होता। जैसे कि गुरु अर्जुन साहिब जी ने बताया है, सतगुरु स्वयं परमेश्वर होता है, इसलिए उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोज रोज भजन सिमरन करने से धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने लगते हैं। हमें इस बात का ज्ञान होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है और सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग हैं। हम मालिक की हर बात को खुशी से मानेंगे, चाहे दुख आए या सुख। बस ये बोलना है, तेरा भाना मीठा लागे जी। मालिक की रजा में राजी रहना है। शिकायत तो सबको है जिंदगी से कुछ ना कुछ, पर मुर्शिद के प्यारे शिकवा नहीं, शुक्राना किया करते हैं। शुक्राना कीजिए। शुक्र दातिया, तेरा शुक्र दातिया। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਵਾਰੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਲੇ ਤੂੰ, ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਲੇ ਤੂੰ, ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਦਰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦਾ, ਦਰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾੜੂ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।